गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ओके, चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग क्या जानेंगे कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड इतना वंडरफुल क्यों है। देखिए, आप लोगों के सामने हम दो वीडियो यहाँ पे छोटे छोटे से लगाए हुए हैं, जिसमें आप लोगों को दिख रहा है कि एक प्लांट है। इस प्लांट में अच्छी से फ्लावरिंग हो रही। एक तरफ देखिए लेडी बग है, लीफ के ऊपर बैठा था बेचारा। ऊपर से कहीं से एक पानी की बूंद आई, गिरी और उसकी क्या हुई, लाइक जो मतलब उसे थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, वो बेचारा इधर उधर डोल रहा है। ओके, तो फिर ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों पिक्चर्स में। तो ये सब हमारा क्या है, लिविंग वर्ल्ड है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका कोई और पर्पज नहीं था, सिर्फ इसलिए दिखाया कि ये सब हमारा क्या है, एक लिविंग वर्ल्ड है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ते के टाइम पे हम लोगों को क्या देखते हैं कि पहला ही चैप्टर जब खोलते हैं वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। क्या वो क्वेश्चन हमारा होता है, व्हाट इज द लिविंग। तो लिविंग हमारा क्या है। तो देखिए, एनीथिंग दैट हैज लाइफ। ओके, एनीथिंग दैट हैज लाइफ। ओके, तो एनीथिंग दैट हैज लाइफ तो का मतलब यहाँ पे कुछ भी है उसकी कोई ना कोई अपनी एक लाइफ होगी। ओके, तो इसमें देखेंगे लाइफ इस, अब क्या है कि भाई ये कभी हमने आपको दिखाया था फर्स्ट पेज में कि एक तरफ फ्लावरिंग हो रही थी, प्लांट है अपना, उसकी कोई ना कोई अपनी लाइफ है। दूसरी तरफ देखा था एक लेडी बग लीफ के ऊपर बैठा था और उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरी, बेचारा इधर उधर गिर गया। तो वो भी क्या है, उसकी अपनी एक लाइफ है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि लाइफ लाइफ क्या है। ओके, लाइफ इज द यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। लाइफ क्या है, एक यूनिक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। विच शो द केमिकल इंटरेक्शंस, वो क्या करता है, केमिकल इंटरेक्शंस को शो करता है। एंड लीड टू ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स एंड डेवलपमेंट। तो देखिए क्या करता है, जो हमारा केमिकल इंटरेक्शंस होता है और वो क्या करता है, हमारी ग्रोथ को लीड करेगा, रिप्रोडक्शन को लीड करेगा, कॉन्शियसनेस को लीड करेगा, इन डेवलपमेंट। अब जैसे कॉन्शियसनेस को हम लोग अगर देखना चाहें तो इसको हम लोग रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि इट इज द एबिलिटी टू सेंस। क्या है, कॉन्शियसनेस, इट इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग। क्या है, सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। ओके, along with the external और internal responses। अब भाई कोई है यहाँ पे, ठीक, अच्छा खासा बेचारा यहाँ पे था, एसी एसी में बैठा था किसी ऑफिस में। अचानक उसका बॉस उसको कॉल करता है और बहुत तेज धूप होती है उसे बाहर। अब क्या है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है अंदर ही अंदर कि मतलब कितना अच्छा इन्वायरमेंट था, उसको रिस्पॉन्स कर रहा है कि ठंडा था। ठीक है, वहां पे आराम से बैठे हुए थे, अब बाहर आए गर्मी लग रही है। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस में ही हमारा एक तरीके से रिस्पॉन्स। और रिप्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद मोर और लेस, ठीक है, फीचर टू देयर पेरेंट। क्या है ये हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द इंडिविजुअल विद मोर लेस सिमिलर फीचर टू द पेरेंट। उसमें क्या है, या तो कुछ एक एक दो फीचर होंगे जो अपने मतलब पेरेंट से मैच करेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जो उसके पेरेंट से मैच करेंगे। और इसमें होती है एक ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ मतलब वृद्धि। वृद्धि कैसी होती है, या तो ये होगी लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड अगर होगी तो एनिमल में होगी, अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस होगी तो विद द लाइफ स्पैन तो वो हमारी प्लांट में होगी। ओके, फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता, किसी न किसी चीज का वहां पे एक तरीके से फॉर्मेशन होना, किसी न किसी चीज का मतलब किसी भी प्लांट का, किसी भी छोटे मोटे एनिमल्स का। ठीक, तो ये चीज हो जाएगा। फिर इसके बाद में फीचर ऑफ द लिविंग। तो लिविंग के हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे फीचर्स देखेंगे। लिविंग
हैव द टू टाइप ऑफ फीचर्स। लिविंग के फीचर्स कैसे हैं? टू टाइप के। एक तो हमारा फीचर कैसा है? डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। दूसरा फीचर कैसा? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? तो डिफाइनिंग फीचर में हमारे क्या आ जाएंगे? तो जैसे डिफाइनिंग फीचर यहाँ पे प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग एंड नॉट प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कोई भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स, कोशिकाओं का संगठन, ठीक है। दूसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोले तो उपापचय। फिर है कॉन्शियसनेस, चेतना, होमियोस्टेटिस, समस्थिति एवं इंटरनल ग्रोथ, आंतरिक विकास, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। जैसे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ले लिया, तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि ये किसी न किसी मतलब ये दो टू टाइप्स का आपको मिलेगा, ठीक। मेटाबॉलिज्म हमारा कैसा मिलेगा? टू टाइप का मिलेगा, ओके। तो जब हमें मेटाबॉलिज्म टू टाइप का मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म टू टाइप में होगा क्या क्या, वो चीज हम लोग देखेंगे। तो एक हमारी मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिक रिएक्शन होगी, ठीक है, एनाबॉलिक, और दूसरी कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारी दो होंगी। तो इनको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक। तो इनको भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, ठीक है। करेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में थोड़ा जान लेंगे। दे कैन बी प्रेजेंट इन लिविंग और मे बी absent इन फ्रॉम द लिविंग, ठीक है। या तो ये लिविंग में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर ये लिविंग में absent हो सकते हैं, ओके। बट ग्रोथ में आल्सो बी प्रेजेंट इन द ग्रोथ जो है नॉन लिविंग। लेकिन अभी हमने जब ग्रोथ पढ़ा था तो किसमें पढ़ा था? एनिमल में पढ़ा था, और किसमें पढ़ा था? प्लांट में पढ़ा था। प्लांट में हमारी कैसी ग्रोथ थी? तो प्लांट में हमारी कंटिन्यूअस ग्रोथ थी विद द लाइफ स्पैन, एंड लिविंग में कैसे, एनिमल में कैसी थी? लिमिटेड ग्रोथ थी। लेकिन अब यहाँ पे नॉन लिविंग में भी ग्रोथ बता रहा। हाँ, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है डिपोजिशन से। डिपोजिशन से नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि जब जैसे जैसे किसी चीज का डिपोजिशन कहीं पे होता जाएगा और उसका फॉर्मेशन होता जाएगा। फिर इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स, ओके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स देखेंगे। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? हमारी बेसिक है स्ट्रक्चरल फंक्शन, ठीक है, फंडामेंटल फंक्शन, ठीक, लाइफ का। तो और क्या है हमारी? कैसे हो सकती है? जैसे कि हम लोग मकान बनाते हैं, मकान बनाने के लिए हम लोग किसकी जरूरत होती है? ईंटों की जरूरत होती है, और जितना भी रॉ मटेरियल है उसकी जरूरत होती है। फिर क्या होता है जब इसमें ईंटों की जरूरत होती है, उसी तरह से हम लोगों की बॉडी बनने के लिए एक सेल एक बहुत ही छोटी और स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है। विदाउट सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो जैसे हम एनीथिंग लेस देन ए सेल, अगर किसी के पास लेस देन अ सेल डज नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंट, ठीक। एग्जाम्पल के लिए क्या है? वायरस है, कोई सेल नहीं होती है। लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, लैक ऑन मेटाबॉलिज्म नॉट ए परफेक्ट लिविंग, ओके। तो इनके पास ना ही सेल होती है, और इनके पास जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो मेटाबॉलिज्म इनका जो है वो इनके पास नहीं होता है। तभी ये क्या है? दूसरे किसी होस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं, वायरस। और फिर जब वो उसके ऊपर ग्रो करते हैं तो वो लिविंग की तरह वर्क करते हैं। जब वो उस पे जब उनका होस्ट नहीं होता वो नॉन लिविंग हो जाता है। तो नॉट परफेक्ट लिविंग, तो तभी इनको क्या बोला गया? ये परफेक्ट लिविंग नहीं है। तो द सिंपल लिविंग स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? बहुत ही सिंपल और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके। अब देखेंगे मेटाबॉलिज्म में हम लोग एनाबॉलिज्म को और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को जो हम देखेंगे तो पहले पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ द केमिकल ऑल केमिकल इंटरेक्शन, ओके। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम टोटल है ऑल केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे दिया गया एनाबोलिज्म, यहाँ पे दिया गया कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म हमारे सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल हमारा कैटाबोलिज्म होता है। इसी से हम लोग कट भी कर पढ़ते हैं, उसी से हम लोग कैटाबोलिज्म भी पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या होता है? एक रोटी होती है, रोटी के हम छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाते हैं। जब उनको छोटे छोटे टुकड़े करके खाते हैं ना, तो फिर क्या होता है
कि हम छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उनको कट करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है हमारा कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, व्हिच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन, ठीक, ग्लूकोज हमारा क्या है, ग्लूकोज का जब हमारा ब्रेक डाउन होता है, ओके, तो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो फिर वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के लिए, ओके। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं एनाबोलिज्म में किसी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होना, जैसे फोटोसिंथेसिस, एग्जांपल के लिए फोटोसिंथेसिस, इसमें ग्लूकोज का सिंथेसिस होती है, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल वहां पे बनता है फिर ये कट होता है, तो फिर इससे हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है। मेटाबॉलिज्म इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम की हेल्प से ही मेटाबॉलिज्म क्या है, परफॉर्म हो पाती है। एंजाइम क्या है, एंजाइम इज ए बेटा बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कैटालिस्ट, कैटालिस्ट जब हम किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो रिएक्शन की स्पीड क्या है, बढ़ जाती है। जब वो स्पीड बढ़ जाती है, जो रिएक्शन बहुत देर में हो रही थी अब वो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तेजी से होगी। तो उसी तरह से जब बायोलॉजिकल सिस्टम में हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं एंजाइम। तो सभी लोगों को आज थैंक यू इतने के लिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर इससे रिलेटेड जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया है तो आप लोग वहाँ पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को अब मिलेंगे जहाँ पे हम लोग अच्छे से लिविंग वर्ड के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू।